कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय सुजीता में आपका स्वागतम। आज हम लोग गणिता प्रकाश सीबीएसई का न्यू सिलेबस के सम्स लेके आए हैं पेज नंबर 94। ठीक है, पेज नंबर 94 का ये क्वेश्चन है। देखो ये नंबर 1 क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द अदर्स एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा क्या क्वाड्रेटल का पार्ट है। क्वाड्रेटल में रहता है, क्वाड बने होता है 4 साइड एंड 4 एंगल्स क्वाड्रेटल में होते हैं। तो रेक्टेंगल भी एक पार्ट है क्वाड्रेटल का। तो यहाँ पे जो है रेक्टेंगल का पहले हम प्रॉपर्टी जानेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज हम फिलअप करके इस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कि मेरे चैनल में आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। क्या सीखोगे? कॉन्सेप्ट सीखोगे। विदाउट कॉन्सेप्ट में मैं कोई सम्स करूंगी ही नहीं। देखो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ओ, यहाँ पे तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 एंगल बनते हैं, तो इसमें इस एंगल का नाम हमने दे दिया ओ। पहले जानेंगे रेक्टेंगल के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे तो क्या जानेंगे बता, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि ये ए बी लाइन एंड सी डी लाइन कभी भी पैरेलल ही चलते रहेंगे, ऐसे चलते रहेंगे, कभी भी एक मिड पॉइंट में नहीं आएंगे। ठीक है, और क्या होता है बताओ तो, ए बी को हम लोग लेंथ कहते हैं, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। ये आप लोग ने हम लोग आइसोलेशन जो किए हैं 5-6 में, आप सबको पता है जब रेक्टेंगल के लेंथ इक्वल होते हैं। हाँ, ये तो सबको पता है ना। तभी मैंने बोला कि ए बी पैरेलल सी डी, देन क्या होता है बताओ, ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो होता है। फिर क्या होता है बताओ, ए बी पैरेलल, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है, ए बी पैरेलल बी सी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए डी इक्वल टू बी सी। ये सबको पता है, ये वाली चीज प्रॉपर्टी पता है। और चीज एक तो है क्या, ईच एंगल, ये नंबर 1 का प्रॉपर्टी है। नंबर 2 क्या बता, ईच एंगल, ये जो एंगल ए दी हूं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, क्या था, ईच एंगल इज 90 डिग्री। एंगल ए भी 90 डिग्री है। द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री। हम लोग बोलते हैं ना, तो इसी तरह से द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल क्या होता है, 360 डिग्री। क्वाड्रेटल का एक तो पार्ट ही तो रेक्टेंगल है, तो ये भी तो बोल सकते हैं द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 360 डिग्री। वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे तो ईच एंगल इज क्या बोली हूँ, ईच एंगल। तो अगर यहाँ पे 90 90 90 90 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 360 डिग्री हो जाता है ना। अभी नेक्स्ट क्या है बोलो तो, ये जो ए सी इक्वल टू बी डी, ये जो डायगोनल है, हमारा जो डायगोनल है, डायगोनल किसको कहते हैं, ये जो ए सी है, ए सी है एंड क्या है, बी डी है ना। तो ए सी एंड बी डी क्या होता है, इक्वल होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ ए। तो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है दिस 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 साइड्स आर इक्वल। देखो इतना सा हमें तो ये पता चल गया है। इसके बाद हमें और जानकारी चाहिए। सिर्फ इतना सा जानने से हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें देखो पहला पार्ट हमने ये वाला प्रॉपर्टी आपको बता दिया। इसके बाद देखो फिर से यहाँ पे बताती हूँ। देखो हमारा ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर इस लाइन को, ये वाला जो लाइन क्या, इंटरसेक्ट है। ये क्या है बोलो, इंटरसेक्ट लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। हम लोग ने बड़े लाइन एंड पैरेलल्स में पढ़े हैं। मैंने यहाँ पे देखा डी एंड सी ए बी, और ये जो ए सी को हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं बोलो, ट्रांसवर्सल लाइन, वर्सल लाइन। इसकी भी जरूरत है हमें इस एंगल में। तो क्यों बोलो ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो एंगल है, ये बीच वाली एसी हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। एसी क्या है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते बोलो ये क्या है, ए बी इक्वल, ए बी पैरेलल सी डी, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें क्या होता है, देखो दिस एंगल, ये क्या बन गया, मतलब जेड बन गया।
क्या बन गया, जेड बन गया। दीज एंगल और दीज एंगल को, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका वॉल्यूम है एंगल डी सी ए इक्वल सी ए बी। हाँ, क्या लाइन है, देखो डी सी ए बी इक्वल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इक्वल एंगल। एक दिन ये वाला भी पढ़ाऊंगी। हाँ, ये वाला हो गया ऑल्टरनेट इक्वल एंगल। अगर हम लोग इस टाइप से लाइन खींचेंगे, ये भी एबीसीडी पैरेलल है और ये सी ट्रांसवर्सल है, तो ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन को बोलते हैं इक्वल होता है, और दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होता है। इस लाइन को आप लोग सबको पता है, 6-7 में पढ़ चुके हो, 8 में भी पढ़ चुके हो। ये होता है वर्टिकली, वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल। हाँ, तो ये एंगल एंड ये एंगल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, 1 एंगल एंड 2 एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है। यहाँ पे मैंने 3 एंड 4 दे दिया, ये भी 3 एंड 4 क्या हो गया, इक्वल हो गया, हो गया। ये चीज हमें इस सम्स को करने के लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक बता दिया। और एक चीज यहाँ पे देखो, इतनी देर आपको समझ में आ गई है। हाँ, तो अभी और एक चीज चाहिए हमें। मैंने तो इतना से बता दिया, क्या बताओ, तो इसमें ना 4 ट्राइंगल बनते हैं। क्या बनता है, ट्राइंगल भी बन रहे। देखो ए ओ बी ट्राइंगल क्या बने बताओ, ट्राइंगल ए ओ बी। अगर ए ओ बी, ये भी सी ओ बी ओ सी, फिर डी ओ ए, मैंने इसी का पकड़ा है ए ओ बी। ये वाला ट्राइंगल क्या बना बता, आइसोलेसिस ट्राइंगल्स। ये क्या है, ट्राइंगल एओबी, मैंने ऐसे नहीं लिखा, इज एन एओबी इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल्स, आइसोलेसिस ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये जो है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, क्योंकि ये टू लाइंस, ये जो टू लाइन है एओ, क्यों हुआ, ए ओ इक्वल टू ओ बी, यहाँ पे इसका भी यूज होगा, ए बी, ए इक्वल टू ओ बी, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आइसोलेसिस ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी ये भी है, क्योंकि इसमें ये भी हमको चाहिए। तो मैंने जितने सारे चाहिए, मैंने वो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया। अभी ये वाला सब हम लोग करेंगे, देखो फटाक से। तो अभी मिटा लेती हूँ, इसके लिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अभी क्या होता है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 आप लोग ये भी लिख के कर सकते हो। हाँ, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 ये भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 देके समझाती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एंगल 1 दे दिया, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल का नाम क्या दिया, 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको समझ में आ गया, बहुत सारे खिचड़ विचिर हो गए, मैंने सबका एंगल का नाम दिया। देखो एंगल, अगर आप लोग इसको लेके नहीं कर सकोगे तो मैं और भी इजी टाइप से सिखा देती हूँ, ये कोई पकड़ भी नहीं पाओगे, तो मैं इसका सीधा डायरेक्ट समझा रही, तो और भी आप लोग को इजी होगा। तो मैंने क्या बोला, ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, पर मैं नहीं करूंगी ऐसा। क्यों, मैं आप लोग को डिटेल समझाना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग को पूरा समझ में आएगा। अच्छा, जो एंगल का नेम होगा, अगर मान लो मैं एंगल सी लिखना चाहती हूँ, वो मिडिल में होगा, बता भी देते हैं। यहाँ पे मेरा 30 डिग्री है, क्या है, एंगल सी ए बी। देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ, सी ए बी हमारा कितना, देखो सी ए बी हमारा कितने डिग्री है, ए मेरे यहाँ पे लगा मिडिल में रखा, इसका मतलब ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये तो हमारा 30 डिग्री निकल आएगा। अभी हमने बोला था सी डी, देखो सी डी पैरेलल ए बी, ए सी ट्रांसवर्सल। जस्ट मैंने समझा रही हूं अच्छे से, आप लोग ये चीज लिख भी सकते हैं ना ऐसे डायरेक्ट। ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या होगा बताओ, डी सी ए इक्वल टू सी ए बी।
देखो क्यों बोला, देखो ए बी यहाँ पे लिख दी हूँ, ए सी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल एंड ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट, इस एंगल को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, हमारा कितना हो गया बताओ, सी ए बी वहां पे दे दिया हुआ 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, ये तो हमारा हो चुका। देखो मैंने क्यों नहीं, सी डी पैरेलल ए बी, ए सी ट्रांसवर्सल, डी सी ए इक्वल टू सी ए बी ऑल्टरनेट एंगल्स, तो हमारा ये एंगल भी हमारा कितना डिग्री निकल गया, बोलो 30 डिग्री हो चुका। अभी हमें जानते हैं कि हमें प्रॉपर्टी जानते हैं, ए बी सी डी इज क्या होता है, रेक्टेंगल है, तो ईच एंगल इज मैंने एंगल ए कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, मैंने पहले ही बोलता प्रॉपर्टी में, पहले इसका मतलब क्या, ये जो बाइसेक्ट हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी ए सी प्लस सी ए बी 90 डिग्री। अभी तो हमें सी ए बी 90, ये देखो डी ए सी इक्वल टू सी ए बी, तो हमें पता है 30 डिग्री है, तो हमने लिख दिया सी ए बी इक्वल टू कितना डिग्री है, 30 डिग्री, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री, तो ये हमारा कितना डिग्री था, 60 डिग्री। तो इसी टाइप से हमारा बी सी ए कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 60 डिग्री, तो हमारा ये एंगल भी 60 डिग्री दो हो गया। अभी हमने बोला है क्या, देखो डायगोनल्स को पकड़ के करें, ए बी ना सॉरी, ए सी एंड बी डी डायगोनल्स आर इक्वल, इसका मतलब मुझे ये मिल गया, ये एंगल हमें फाइंड करना है, क्या करना है ना, तो हम लिख सकते हैं, देखो तो ए ओ बी इज एन आइसोलेसिस, ट्राइंगल्स, ठीक है, तो एंगल यहां पे लिखी हो, एंगल ए प्लस एंगल ओ लिख रही है, एंगल बी इक्वल टू कितने डिग्री होता है, द सम ऑफ, प्रॉपर्टी क्या होता है ट्राइंगल का, द सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसलिए लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, एक त्रिभुज के अंदर की तीनों कोण का योगफल कितना होता है, अंदर की 180 डिग्री होता है, तो हमें पता हो गया एंगल ए पता है 30 डिग्री है, और आइसोलेसिस में अगर ये 30 डिग्री है, तो ये क्या है हमारी टू साइड आर इक्वल, तो ये हमारी कितनी डिग्री है, 30 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए हमें पता चल गया 30 डिग्री है, और एंगल ओ हमें पता नहीं है, अच्छा ए की जगह में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ बी, ठीक है, प्लस 30 डिग्री, क्या, तो देखो इस साइड में जाती है तब आप लोग को और भी समझ में, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, पहले ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 60, 30 प्लस 30 60, तो 60 मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गई, तो हमारा कितना निकला 120 डिग्री, तो हमारा कितना आया बताओ, ट्राइंगल ए ओ बी कितना आया 120 डिग्री। अभी हमने बताया था यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये देखो ये अगर क्रॉस की तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री होता है, तो ये 120 डिग्री है, तो ये भी हमारे 120 डिग्री होगा, तो इसका मतलब डीओसी डी ओ, देखो मैंने हमेशा एंगल, जिस एंगल को फाइंड करोगे वो हमेशा मिडिल में होना चाहिए, डीओसी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 120 डिग्री, तो क्यों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लिख दो ना, रीजन जरूर लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये बन गया।
160 डिग्री। अब यहाँ पे देखे तो लीनियर पेयर भी बन जाता है। यहाँ पे क्या BOC, देखो AOC स्ट्रेट एंगल है, AOC इज ए स्ट्रेट एंगल। अभी ऐसे भी बहुत प्रोसेस से किया जाता है, मैं एकदम इजी प्रोसेस से बता दिया। स्ट्रेट एंगल माने जिसको सरल कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है बताओ, AOB प्लस BOC इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे AOB तो हमें पता ही है 120 डिग्री प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्या, तो BOC इक्वल टू 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं, तो कितना होगा 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा ये कितना डिग्री हो गया, BOC 60 डिग्री। तो BOC देखो, BOC इक्वल AOD, BOC इक्वल AOD क्यों, 160 डिग्री, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल है। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका। तो हमारा क्या क्या निकल आया बताओ, ये कितना निकला हमारा 120 डिग्री, ये हमारा निकल गया 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, और ये हमारा निकल गया 80 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। इसके बाद क्या होता है, देखो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो BOC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या होता है, BOC इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तो ईच एंगल इज क्या होता है, BOC हमारा क्या हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्या, C is an ट्रायंगल। हाँ, तो इसमें क्या था, 3 साइड है, तो इसमें एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C, ईच एंगल इज इक्वल होता है। इक्वलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। तब इसका मतलब एंगल B माने DOBC, यहाँ पे लिख दो OBC इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी हमारा निकल आया 60 डिग्री। क्या, तो ये जब निकल आया, ये हमारा 60 डिग्री इक्वल, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री निकल आया। BOC भी तो इक्वल है, ये भी हमारा 30 डिग्री निकल आया, नहीं आया, आप देखना जरूर। तो इसमें हमारा जो एंगल है, सबका एंगल यहाँ पे मैंने फाइंड कर दिया। अभी आपको इतने सारे एंगल्स के नेम लिख दो, ठीक है। अभी कैसे लिखेंगे देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल, देखो आंसर लिख रहे हैं OAB इक्वल टू OBA, OAB और ODC इक्वल OCD कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अभी लिखेंगे ODA, देखो ODA इक्वल टू DAO इक्वल टू DO A इक्वल टू COB इक्वल टू OBC इक्वल टू OCB कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, हो गया 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ पे और भी है, 4 है, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4, इस टाइप से आप लोग लिख लेना। तो हमारा एंगल ये वाला कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री है, वहां पे भी मैंने लिखा था
120 डिग्री। तो DOC, देखो मैंने COD वहां पे लिखा 120 डिग्री। देखो DOC बा COD जो भी लिखो, एंड BOA कितना डिग्री है? 120 डिग्री है। ठीक है, और ये वाले तो हमारे निकल गए हैं, तो यही आंसर है हमारा। क्या अच्छा लगा? अभी हम लोग नेक्स्ट